बेटा अब हम लोग देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। इसमें क्या है बेसिकली, अब हम हीट का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको अलग से करवा दे रहा हूँ। जूल्स लॉ हीटिंग बोलता है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा जब हम करंट फ्लो करते हैं कंडक्टर में तो कंडक्टर हीट हो जाता है, मतलब हीट लॉस होता है ना, तो उसी के बारे में बता रहा है कि हीट कैसे लॉस होता है। तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगा वो जो करंट होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। फिर दूसरे पे जो डिपेंड करेगा टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। फिर हो जाएगा टू द टाइम फॉर विच द करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, तो ये भी आपका एच प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा तो फार्मूला क्या आएगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बेटा यहाँ पे ये आता है बेसिकली, इसको मैं से अभी नहीं लिख सकते हैं, इस तरीके से आएगा, है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हटेगा तो ये आएगा एच इक्वल टू के आई आर स्क्वायर आर टी। के क्यों लिया मैंने, क्यों के जो है वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट अगर हटेगा तो के आ जाएगा यहाँ पे, और के एक्सपेरिमेंटली 1 होता है, इसलिए एच का फार्मूला क्या आ जाता है, आई स्क्वायर आर टी, ये आ जाता है आपको, ठीक है ना। इसका मैं फार्मूला ऑलरेडी डिराइव करवा चुका हूँ, ठीक है ना। ये लॉ है एक तरीके से, तो इसको लॉ को मैं समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये आपको पहले ऑलरेडी पता था, है ना। यहाँ से आप देख सकते हो जो हीट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के होता है, आर के होता है और टाइम के होता है। यही आपका क्या है, यही आपका है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। क्लियर है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक बेटा हमने पढ़ा कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, ये कैसे यूजफुल होता है ना, डेली लाइफ में, है ना। अब हम लोग इसके कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मैथमेटिकल क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, ठीक है ना। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। इसको शॉर्ट में KWH भी लिख सकते हैं, किलोवाट आवर। किलो क्या है, ये फैक्टर है जिसका मतलब 1000 होता है, वाट क्या है पावर, आवर क्या है टाइम है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर को हम बोल देते हैं 1 यूनिट। जो आपके घरों में बाहर मीटर लगा रहता है, समझे, उसमें अगर 4 यूनिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 4 किलोवाट आवर, है ना। आप देखोगे वहाँ पे लास्ट में लिखा भी रहता है KWH, दिखेगा आपका भी मीटर में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ पावर ऑफ 1 किलोवाट। अगर कोई मान लो अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 किलोवाट का, जिसका पावर कितना है 1 किलोवाट, और वो 1 आवर के लिए अगर रन करता है, कितने आवर के लिए, 1 आवर के लिए, सॉरी, है ना। व्हेन इट इज ऑपरेट फॉर 1 आवर, है ना, तो उस टाइम जो एनर्जी कंज्यूम होता है वो किसके बराबर होता है 1 आवर में, 1 यूनिट के बराबर, दैट इज 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना। KWH इज ऑल्सो नोन एज BOTO, है ना, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। अब मैं देख लेता हूँ रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। बेटा होता क्या है, जो किलोवाट है आवर वो बेसिकली एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए इस तरीके से, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट को क्या लिख दीजिए आप, 1000 वाट लिख दीजिए। क्यों 1000 वाट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है किलो। 1 आवर को आप लिख लीजिए क्या, 60 मिनट लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 60 मिनट लिख सकते हो। इसका बेटा यूनिट जूल पर सेकेंड और होता है वाट का, ना, को पता ही होगा। 1000 इंटू जूल पर सेकेंड लिख दीजिए आप, इंटू 60 मिनट को आप लिख दीजिए 60 इंटू 60 सेकेंड, नहीं समझे,
तो देखो एस एस कट जाएगा, तो ये जो टोटल आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 36 आएगा इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 10⁵ जूल। तो बेसिकली क्या होता है, 1 किलोवाट जो आवर एनर्जी होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर होती है। मतलब इतनी एनर्जी अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो बेसिकली वो किसके बराबर है, 1 यूनिट। 1 यूनिट है ना, इलेक्ट्रिकल यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चंस है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड 1 किलोवाट ऑपरेट्स 10 आवर्स पर डे, है ना। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, ठीक है ना। देखो रेटेड 1 किलोवाट का मतलब ये है कि उसका जो पावर है वो कितना है, 1 किलोवाट है। देखो एक फार्मूला याद रखना कि जो यूनिट टोटल यूनिट्स होती हैं वो आएंगी पावर इनटू पावर, बेटा हमेशा किस में रखना आप, किलोवाट। किस में रखेंगे, पावर किलोवाट में रखेंगे, इनटू टाइम, है ना, टाइम पर डे। टाइम पर डे किस में रखेंगे आप, आवर में, इनटू टोटल नंबर ऑफ डे, टोटल डेज लिख दीजिए आप यहाँ पे। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्या जाएगा, टोटल यूनिट्स आ जाएगा, पावर इंटू टाइम इंटू टोटल डेज, ठीक है बेटा। पावर टाइम पर डे मतलब एक दिन में कितना आवर ऑपरेट होगा वो अप्लायंस डिपेंड करेगा, और कितने डेज के लिए होगा, है ना, इस तरीके से। तो उसके द्वारा, उस अप्लायंस के द्वारा कितना टोटल यूनिट्स कंज्यूम होगा वो आपका निकल आएगा। अब देखो किसी भी क्वेश्चन में मल्टीपल अप्लायंस दिए रहते हैं तो सबका आप इंडिविजुअली निकालो, सम कर लो, टोटल निकल आएगा ना, सिंपल है एकदम। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा आप। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो टोटल यूनिट्स आएंगे। अब बेटा हाँ एक चीज़ लिख लीजिए, टोटल जो एक्सपेंस आएगा या कॉस्ट मानो, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स वो आ जाएगा प्राइस ऑफ, या प्राइस नहीं लिख सकते हैं, कॉस्ट लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इनटू टोटल यूनिट कर देना आप, ठीक है, इस तरीके से। ये 2 फार्मूले हैं जो आप याद रखिएगा, ठीक है, मोटे मोटे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कॉस्ट नहीं पूछा है, इसमें जनरली सिंपली क्या पूछा है, कैलकुलेट एनर्जी। कैलकुलेट एनर्जी का मतलब वही यूनिट्स निकालना है आपको। तो टोटल यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट्स इक्वल टू, बेटा इसमें एक अप्लायंस है तो एक बार लगा देंगे। पावर कितना है, 1 किलोवाट है, ठीक है, इनटू टाइम कितना टाइम पर डे ऑपरेट होता है, 10 आवर्स, और कितने डेज के लिए, 30 डेज के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ से कितना आएगा, 300 किलोवाट आवर, या बोल सकते हैं 300, यहाँ पे लिख दीजिए ना, 300 आएगा ना, या 300 यूनिट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट के इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोवाट, है। तो ये टोटल यूनिट्स यहाँ से आपका आ जाएगा, यही आपका क्या है, आंसर है। कभी कभी आगे क्वेश्चन में इसमें बढ़ा के पूछ सकता है कि अगर 1 यूनिट का कॉस्ट 2 रुपया है ना, तो बताइए कितना टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो 300 इंटू 2 कर दोगे, 600 रुपये आ जाएगा आपका, है ना आंसर। तो ये आपका एक सिंपल सा है, मैंने आपको ये 2 फार्मूले बताए हैं, ये कॉस्ट निकालने के लिए, यहाँ पे टोटल यूनिट्स निकालने के लिए, ठीक है ना। ये मैंने फार्मूला बताया आपको, अगर एक से अधिक अप्लायंस हुई तो आप एक से अधिक बार उसको अप्लाई करिए, सबके लिए इंडिविजुअल, और सबका टोटल निकाल के फिर सबका सम करके ओवरऑल टोटल निकालिए आप, ठीक है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या रहता है बेटा, कभी कभी जैसे ये इलेक्ट्रिक आयरन का आपका पावर डायरेक्टली दिया था, किसी चीज़ में पावर नहीं दिया रहता है, मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन दे के आपको पहले पावर कैलकुलेट करिए, देन उसके बाद आप ऐसे सॉल्व करना है। तो उसमें क्या दिया होगा, मतलब जो भी दिया होगा उसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, पावर का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया ही है ना, पावर पढ़ा चुका हूँ ना, P = VI, है ना।
I²R V²/R है ना, ये सब पावर के फार्मूले हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पावर कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसी तरीके से इसको प्रोसीड करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए कंप्यूटर रेटेड 500 वाट ऑपरेट्स 5 hours पर डे, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट द रेट ऑफ 4 रुपये पर किलोवाट, है ना, किलोवाट आवर। ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल यूनिट्स निकालेंगे। तो देखो टोटल यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो पहले पावर इसमें कितना दिया है, पावर दिया है 500 वाट, बट हमें पावर किसमें चाहिए होता है, किलोवाट में। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप 1000 से डिवाइड कर दिए, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो वो किलो में हो जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना 0.5 किलो वाट। बेटा टाइम पर डे कितना है, आवर्स पर डे है ना, वो आपके कितने हैं, वो आपके 5 है ना। टोटल डेज कितने हैं, टोटल डेज आपके 30 है ना, क्लियर है। तो हमें टोटल यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट्स हमने बताया था, टोटल यूनिट्स इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, है ना, और इंटू डे, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया। पावर इन किलोवाट, टाइम आवर्स इन अ डे, है ना, कितने आवर्स एक डे में ऑपरेट होता है, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो हो जाएगा 0.5, टाइम कितना है 5 इंटू 30, तो ये आ जाएगा बेटा, ये 0 से यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो 5 5 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, ऐसे आप करोगे तो ना 5 25 75 यूनिट्स आएगा, कितना आएगा 75 यूनिट्स। ठीक है ना। तो ये जो कंप्यूटर है वो एक 30 डेज में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, 75 यूनिट्स, या फिर बोल सकते हैं 75 किलोवाट आवर, एक ही बात है, या यूनिट्स लिख दो या किलोवाट आवर लिख दो, एक ही बात है ना। तो जो टोटल कॉस्ट आएगा वो आएगा टोटल यूनिट्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, तो वो आ जाएगा टोटल यूनिट्स कितना आया बेटा 75 आया है, इनटू कितना 4 कर देंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 300 रुपये आएगा, कितना आ जाएगा 300 रुपये। तो इसका कॉस्ट बेटा कितना आएगा 300 रुपये आएगा। ये आपका थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल नहीं, थोड़ा सा कठिन बोल सकते हैं ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या ठीक ठाक क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है, इसमें देखो पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 60.5 ओम कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, है ना। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज रेट 2 पर किलोवाट आवर एंड हीटर इज यूज्ड फॉर 3 hours डेली। ठीक है ना, एक मंथ के लिए बोला गया है, और हीटर एक दिन में कितने आवर्स ऑपरेट हो रहा है 3 hours। मेन चीज़ इसमें क्या है, इसमें पावर नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया, पावर नहीं दिया गया है, तो हमें पहले पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो पावर में कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें क्या दिया है, उसका रेजिस्टेंस दिया है और वो कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है ये दिया गया है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R होता है ना, इसकी हेल्प से आप पावर कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन बेटा ये किस में आएगा, वॉट में आएगा, किस में आएगा, वॉट में आएगा। क्लियर है। आप V कितना 220 इंटू 220 कर दो स्क्वायर, है ना, अपॉन 60.5। जब बेटा इसको करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 800 वाट। कितना आएगा 800 वाट आएगा, 800 वाट आएगा। ठीक है ना। बट हमें किसमें चाहिए, किलो वाट, तो किलो वाट में हो जाएगा ये कितना 0.8 किलो वाट। क्लियर है। ये यहाँ से मैंने पहले पावर कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, पावर कैलकुलेट कर लिया। अब देखो टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा 3 hours। टोटल डेज कितने आएंगे, डेज आएंगे 30। ठीक है बेटा। किसकी बात, मंथ के लिए बात किया, मार्च के लिए। ये भी यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट है। क्या है, ट्विस्ट है कि मार्च के लिए, तो मार्च में कितने डेज होते हैं 31 डेज होते हैं। कितने होते हैं आप चेक कर लीजिएगा,
तो डेज आ जाएगा 30 नहीं आएगा, ठीक है ना, 31 डेज, ठीक है ना। अब जो आपका टोटल यूनिट्स आएगा, अगर पावर इंटू टाइम इंटू डे, पावर बेटा कितना है 0.8 है, टाइम कितना है 3 है, और डे कितना है 31 है, ठीक है। जब आप बेटा इसको कैलकुलेट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये 72, कितना आएगा 72 आएगा, 72 यूनिट्स आएगा। और अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 72 इंटू 2 है ना, 144 रुपये, ये आएगा इसका टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है बेटा। ये इसका क्या आएगा टोटल कॉस्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। ये अच्छा क्यों था? क्योंकि इसमें पावर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं था, आपको कुछ और दिया था, उसके हेल्प से पहले पावर कैलकुलेट करेंगे, देन हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए कितना यूनिट कंज्यूम करेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे अपने वही फार्मूले से, है ना, पावर, टाइम एंड डेज। क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन देखते हैं हम, कैलकुलेट द मंथली बिल इफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस आर यूज्ड एज इंडिकेटेड बिलो एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट। 2 अप्लायंसेस हैं, ए हीटर ऑफ 1000 वाट फॉर 2 आवर्स डेली यूज हो रहा है, एंड 10 बल्ब्स हैं जो कि 60 वाट के, वो 5 आवर्स डेली आपके चल रहे हैं। तो हमको टोटल कॉस्ट बताना है मंथली बोले तो 30 डेज में, अगर सिंपली मंथली बोला तो 30 डेज कंसिडर करना है। अगर कोई पर्टिकुलर मंथ बोला है तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा उसमें कितने डेज होते हैं, ठीक है ना। सो अगर मंथली बोला है तो 30 डेज एवरेज मान के चलते हैं। तो पहले हम इसके देखेंगे कि हीटर के द्वारा, है ना, टोटल यूनिट्स ऑफ हीटर, है ना, ये देख लेते हैं। तो पावर इंटू क्या करेंगे, पावर इंटू टाइम इंटू डेज करेंगे। बेटा पावर कितना है 1000, बेटा किलोवाट में रखना है, किस में रखना है किलोवाट में। तो 1000 को अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, किलो में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 किलोवाट आ जाएगा ये, ठीक है। टाइम कितना है 2 आवर्स डेली है, कितने डेज के लिए ऑपरेट हो रहा है, मंथली मतलब 30, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आ जाएगा कितना, टोटल मत लिखे यहाँ पे, यूनिट्स ऑफ हीटर लिखे सिर्फ, है ना, यूनिट्स कंज्यूम बाई हीटर ऐसे करके। तो ये जाएगा यहाँ से 3 दूना 60, 60 किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है ना, या 60 यूनिट बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ बल्ब, 10 बल्ब्स, है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, एक बल्ब का निकाल लेंगे, उसमें 10 से पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि एक का जितना आएगा उतना 10 का आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे आप 10 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, P इंटू टाइम इंटू डे कर दीजिए। 10 पावर बेटा कितना है, पावर 60 वाट है, 60 वाट को पहले किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किलो वाट में 1000 डिवाइड कर दीजिए आप सीधे डायरेक्ट, है ना। टाइम कितना है 5 है, डेज कितना है 30 है। तो देखो ये उड़ गया, ये यहाँ से उड़ जाएगा, तो 6 5 5 15 19 यूनिट्स आएगा, कितना आएगा 19 यूनिट। टोटल यूनिट्स कितनी आएंगे बेटा, टोटल यूनिट्स आएंगे 60 + 90 दैट इज़ 150 यूनिट्स, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 150 यूनिट्स इंटू रेट कितना है बेटा, कितना 5, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 0.52 750 रुपये। तो ये इसका टोटल कॉस्ट जो आएगा मंथली दोनों का मिला के वो आएगा 750। अगर इंडिविजुअली निकालना होता तो बेटा क्या करते हैं हम, 60 इंटू 5 300 आ जाता है इसका, और इसका 90 इंटू 5 कितना 450 आ जाता है, ठीक है ना। तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि इसमें एक से अधिक दिए होते। तो आप देखो एक से अधिक वाले कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया आपको। तो देखो बेटा मैंने इसी पे कॉमर्शियल यूनिट पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैंने हर तरीके से आपको करवा दिया है एकदम। आप इतने 4 प्रॉब्लम मैंने करवाए हैं, 4 प्रॉब्लम में आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए सारी चीज़,
ठीक है ना, आपको बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं एक टॉपिक पे, 4 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन, ठीक है ना। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बेटा ये हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं हीट पे, है ना। वैसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, फार्मूले अगर आपको पता है आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, करंट फ्लो इन द हीटर फॉर 1 आवर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द हीटर। तो बेटा हीट निकालना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या है। आपको रेजिस्टेंस गिवन है, दैट इज 500 ओम, ठीक है बेटा। वोल्टेज गिवन है, दैट इज 220 वोल्ट, और टाइम है 1 आवर। टाइम कितना है? 1 आवर, है ना। इसको आप कितना बोल सकते हो? 60 मिनट भी बोल सकते हो, और 3600 सेकेंड भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। बट हमने सेकेंड में क्यों लिखा? क्योंकि ये जब हम आपने देखा होगा कि जैसे इसमें हीट का फार्मूला आप कौन सा यूज करेंगे? हीट का फार्मूला यूज करेंगे आप ये वाला, आपको वी आर और टी दिया हुआ है ना, तो V²/R × T ये यूज करेंगे आप फार्मूला एच का, क्योंकि हम उसी के हिसाब से फार्मूला डिसाइड करते हैं, है ना, कि क्या क्या गिवन है। तो इसमें क्या V वोल्ट में रखते हैं, R ओम में रखते हैं, एंड T को किस में रखते हैं? सेकेंड रखते हैं, तभी ये किस में आएगा? जूल में आएगा, SI यूनिट में, है ना। तो 220 × 220 क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन R कितना बेटा कर देंगे हम? 500 कर देंगे, एंड टाइम कितना कर देंगे? 3600 कर देंगे। इसको जब बेटा हम सॉल्व करेंगे, बेटा ये जूल में आएगा, किस में आएगा? जूल में आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ये 348 किलो जूल, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको हीट पे करवा दिया कि हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल होता है, फार्मूले अगर आपको याद है पावर और हीट के, तो आप बहुत डायरेक्टली मतलब आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर का जो थ्योरी वाला पार्ट है और जो इलस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो एकदम ख़त्म हो गया है। अब आप पूरा चैप्टर ट्राई कर सकते हो। हाँ, दूसरी चीज़, इसमें कुछ चीज़ें आपकी होंगी, है ना, जो खुद से पढ़ने वाली चीज़ें होंगी, लिटरेचर टाइप का होगा, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। जो भी समझाने वाली चीज़ थी हमारे एंड से, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और यहाँ पे हम लोग चैप्टर ख़त्म करते हैं। आगे आप प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कशन वगैरह चलता रहेगा, आप भी करते रहिएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू।